किन दिनों में आप ट्राई करेंगे तो आप जल्दी से कंसीव कर सकते हैं? वो कौन सा दिन है जिस दिन आप अगर उस दिन संबंध बनाते हैं तो प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव हो सकती है। क्योंकि अगर आपने प्रेग्नेंट होने का एक बार मन बना लिया, एक बार ही आपने मन बना लिया है, तो फिर आपसे लंबा इंतजार नहीं होता। तो आप जल्दी से कंसीव करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि कौन से दिन में हम ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी कंसीव हो जाए। तो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुमन और आज हम बात करने वाले हैं कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए आप कौन से दिन में प्रेगनेंसी को ट्राई करेंगे तो सबसे अच्छा दिन रहेगा। हर महिला की पीरियड साइकिल में एक फर्टाइल विंडो होता है, फर्टाइल पीरियड होता है। अगर आप फर्टाइल पीरियड से बाहर ट्राई कर रही हैं तो आपके प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांस थोड़े कम हो सकते हैं। तो आप कौन से दिन में ट्राई कर रही हैं आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन से, कहीं आप गलत दिन में तो ट्राई नहीं कर रही। कभी कभी ओपीडी में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि मैडम मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, वो दिल्ली रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो वहाँ से वो आते हैं फ्लाइट, लेकिन वो कब आएंगे और कब हम ट्राई करेंगे इसका कोई आइडिया नहीं है। आप प्लीज़ बता दीजिए कि वो कब आएंगे और कब ट्राई करेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले 6 महीनों से ट्राई कर रहे हैं, पिछले 1 साल से ट्राई कर रहे हैं और बच्चा नहीं हो रहा है। तो आप बता दीजिए, क्योंकि वो बार बार आ रहे हैं और जा रहे हैं, इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे में वो कंफ्यूज रहती हैं कि उन्हें कौन से दिन में ट्राई करना चाहिए कि जिससे वो जल्दी से जल्दी कंसीव कर सकती है। तो आइए हम लोग बात करेंगे कि वो दिन कौन सा है। तो पीरियड की जो साइकिल होती है, पीरियड की जो साइकिल रहती है, इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि वो फर्टाइल विंडो कौन सा है। आपको पीरियड साइकिल के बीच में बिल्कुल एक रिलीज होता है। एक जो रिलीज होता है उसके 2 दिन पहले से लेकर के एक रिलीज होने के 24 घंटा के बाद तक आप अगर प्रेगनेंसी ट्राई करेंगी तो वो दिन सबसे अच्छा दिन रहेगा, कंसीव करने के लिए सबसे अच्छा टाइम रहेगा। इसको हम लोग फर्टाइल विंडो या फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। अब आप फर्टाइल पीरियड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि आपका फर्टाइल पीरियड कब है, आइए हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे घर पे कि हमारी पीरियड साइकिल कितने दिन की है, फर्टाइल विंडो कब होगा। ये कुछ आइडिया नहीं है, कुछ अंदाजा नहीं है, डॉक्टर इतनी टाइम नहीं है डॉक्टर के पास कि वो बैठ करके आपको निकाल के डेट बाई डेट आपको दे, हर किसी को दे पाए डेट बाई डेट निकाल के आप इस दिन से इस दिन तक ट्राई कीजिए। तो सबसे अच्छा तरीका है कि पीरियड की साइकिल को जानना। जिस दिन भी आपका पीरियड आया वो डे 1 है। अगर सपोज आपका पीरियड 5 तारीख को, महीने में 5 तारीख को आता है हर एक महीने, तो वो डे 1 है। और उसके बाद नेक्स्ट पीरियड जो आया, बीच के जो टाइम है उसको हम लोग साइकिल बोलते हैं, पीरियड की साइकिल बोलते हैं, पीरियड की साइकिल लेंथ बोलते हैं। 5 तारीख से नेक्स्ट अगर 3 तारीख को आ रहा है तो आपकी साइकिल 28 दिनों की है। अगर 5 तारीख के बाद नेक्स्ट अगर अगले महीने नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख को आ रहा है तो ये बिल्कुल आपकी 30 दिन की नॉर्मल साइकिल है। 28 से 30 दिन की साइकिल नॉर्मल साइकिल में कैलकुलेट होती है। कभी ये साइकिल ऊपर नीचे भी हो सकती है, जैसे कि कभी 21 दिन की साइकिल हो सकती है, कभी 22 दिन की हो सकती है साइकिल, कभी छोटी हो सकती है, कभी 32 या 34 दिन की साइकिल भी हो सकती है। तो आपको पहले पीरियड की साइकिल को निकालना है। अगर आप पीरियड की साइकिल को अच्छे से निकाल लेते हैं कि मेरी पीरियड की साइकिल 28 दिन की है या फिर 30 दिन की है, नॉर्मल साइकिल 28 से 30 दिनों की ही रहती है, तो आप उसके बिल्कुल मिड में यानी कि 14वें या 15वें दिन आपका ओवुलेशन होगा। जब आपका ओवुलेशन एक रैप्चर होगा, जब फ्लोपिंग ट्यूब में से एक निकलेगा, ओवरी फ्लोपिंग ट्यूब से होते हुए जब भी एक निकलेगा, तो उसी वक्त 24 घंटे का वो सही समय रहता है। आप ओवुलेशन हो रही है, आप ओवुलेट हो रही है उस टाइम पे, और उस टाइम में आपको रिलेशन बनाना रहता है। आप उसके 2 दिन पहले से और उसके 1 दिन के बाद तक आप रिलेशनशिप में रहेंगी तो आप बेबी को जल्दी से कंसीव कर सकती हैं। इसके लिए आपको खुद भी अपने बॉडी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कभी कभी अगर आप ओवुलेट हो रही हैं तो आप किट से भी टेस्ट कर सकती हैं। अगर आप किट से उस वक्त टेस्ट करके देखेंगी, 5 स्ट्रिप का टेस्ट किट आता है, तो उस वक्त डबल लाइन शो करेगा कि आज आपका ओवुलेशन है, आज आपका ओवुलेशन नहीं है, आज आप ओवुलेट हो रही, तो आप जल्दी से कर सकती हैं। क्योंकि ऐसे में कभी कभी महिलाएं भी जॉब कर रही होती हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर रोज रिलेशनशिप में रह सके, तो ओवुलेशन किट उसके लिए बहुत अच्छा रहता है।
इस टाइम पे कुछ आपके फिजिकल चेंजिंग आते हैं बॉडी में, जैसे कि इंक्रीज हो जाता है आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद आपको एकदम थिक म्यूकस डिस्चार्ज होता है, एकदम स्ट्रंची सा म्यूकस एकदम डिस्चार्ज होता है, जैसे कि आप उसको चिपचिपा सा एकदम अजीब सा म्यूकस जैसे एक वाइट में होता है ना, वैसा म्यूकस बिल्कुल आपको डिस्चार्ज होगा। उसके बाद आप ओव्यूलेशन किट से भी पता लगा सकती हैं कि उस दिन डबल लाइन आए, आज आपको रिलेशनशिप में रहना है। अगर सबसे अच्छा रहेगा कि आप जैसे कि आपका 14वां दिन एक रैप्चर हो रहा है, 14वां से 15वां दिन आपका 14th और 15 डे को आपका एक रैप्चर हो रहा है, तो आपको रिलेशनशिप में 11th डे से लेकर के 18th डे तक रहना है। अल्टरनेट डे पे रहिए या फिर आप सेम डे पे भी रह सकते हैं। आप 11 से 18 डे तक को रहना है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन तो तब होता है जब आपका पीरियड साइकिल रेगुलर ही नहीं है। ये तो रेगुलर साइकिल वाले के लिए तो अच्छा है, आपने बता दिया 11 से 18 दिन तक आप साथ में रहिए और बच्चा आपको कंसीव जल्दी से जल्दी हो जाएगा। लेकिन जिसका पीरियड टाइम पर ही नहीं है उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए भी उपाय है। सबसे पहले तो आप 3 साइकिल की लेंथ को निकाल लीजिए। आप कैलेंडर लीजिए, उसमें आप मार्क कीजिए कि आपका पहला पीरियड लास्ट पीरियड, उसके बाद और उसके बाद लास्ट 3 पीरियड को आप साइकिल लेंथ को निकालिए। डे 1 आपका पीरियड का पहला दिन डे 1 है, आप उसको लिखिए कैलेंडर में मार्क कीजिए। लास्ट पीरियड के बाद उसके बाद नेक्स्ट मंथ आपका पीरियड कब आया, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ आपका पीरियड कब आया, तीनों की लेंथ कितनी आ रही है। उसके बाद आप तीनों में एक मेजरमेंट ले लीजिए। जैसे कि आपका 32 दिन पे आ रहा है या फिर 34 दिन पे आ रहा है, तो आपका जो ओवुलेशन होगा बिल्कुल मिड में होगा। जैसे कि 17th डे को आपका ओवुलेशन होगा, तो 17th डे को आप ओवुलेशन जो आपका ओवुलेट करेंगी, तो 16 to 17th डे को जब आपका ओवुलेशन होगा उसके 2 दिन पहले से आपको हस्बैंड के साथ रहना है, क्योंकि स्पर्म बॉडी में 3 दिन से 4 दिन तक जिंदा रह सकता है, 3 से 4 दिन रह सकते हैं। और आपका एग जो है 24 घंटा का लाइफ साइकिल होता है, तो आपको पहले से हस्बैंड के साथ रहना है। जैसे कि आप 13th डे से साथ में रहना स्टार्ट कर दीजिए और आप 20 दिन तक साथ में रहिए। ये सब तो हो गई आपकी इन रेगुलर पीरियड और रेगुलर पीरियड वालों के लिए बात। अगर आपको PCOS है या फिर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो फिर आपको प्रेगनेंसी को कंसीव करने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि थायराइड वालों की अगर मेडिसिन चल रही है और आपने बीच में प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, तो फिर आपको डॉक्टर से विजिट करना है और वो आपकी प्रेगनेंसी की मेडिसिन को चेंज करेंगे, जिससे कि बच्चे पे असर कम हो। ऐसा नहीं करना है आपको कि आप प्रेग्नेंट हो गई और आपने थायराइड की दवा को बंद कर दिया। आपको अपने डॉक्टर से मिल करके अपने थायराइड लेवल को चेक करके ही उसको बंद करना है। आप बंद नहीं कर सकती बीच में उसको।